कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है और झूठे केस में फंसाने के बाद हमको जेल जाना पड़ जाता है। कोई भी इंसान को पता नहीं होता है, जाने ना अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तब उसे जेल जाना पड़ जाता है। तो जेल में जाने के बाद उसको क्या रहन सहन रहता है, कैसे वहाँ की व्यवस्था होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई देवेंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ अपने चैनल देवेंद्र सिंह जालौन में। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों जेल के ऊपर, यानी कि जेल का जो रहन सहन होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो जेल की पुलिस होती है और जो नॉर्मल पुलिस होती है, इसे हम नागरिक पुलिस बोलते हैं, उनमें बहुत काफ़ी डिफरेंट होता है। जेल की पुलिस वो पुलिस होती है जो कि एक जेल वार्डन द्वारा इसकी परीक्षा करवाई जाती है, तब जाके कोई भी इंसान जेल की पुलिस में अपनी नौकरी को पा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों जेल में जो रहन सहन होता है वो किस प्रकार का होता है। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता। जब भी कोई अगर जेल के अंदर जाता है तो शुरुआत में उसको नंबर नहीं मिलता है। ये नंबर कब तक नहीं मिलता? जब तक कि आपकी सज़ा कोर्ट सुना ना दे, जब तक नंबर नहीं दिया जाता। नंबर मिलता है उस प्रकार से उस कैदी की पहचान होती है। तो जब तक कि उस इंसान को कोर्ट सज़ा नहीं सुना देता, जब तक आपको नंबर नहीं दिया जाता। अगर भारत में देखा जाए कि जेल में प्रति एक दिन के कैदी पर अगर सरकार कितना खर्चा करती है, पैसे तो सरकार काफ़ी वादा करती है कि हम कैदी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। हर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग नियम होते हैं, हर राज्य के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन एक जेल में एक कैदी पर जो खर्चा होता है वो एक दिन का दोस्तों 52 रुपये होता है, जो कि हर स्टेट का अलग अलग रुपये होता है। जेल में दोस्तों सुबह 4 बजे आपको जागना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है 4 बजे। ये क्योंकि आपका घर नहीं है कि आप 8 बजे उठें या 10 बजे उठें। जेल का रहन सहन थोड़ा हटके होता है। जेल के जो नियम होते हैं उनका हमें पालन करना पड़ता है जब हमें जेल हो जाती है। तो जब हम 4 बजे उठ जाते हैं तो दोस्तों हमें सुबह नाश्ता दिया जाता है। कभी बिस्कुट मिलेगा तो ब्रेड मिलेगा, तो कभी नमकीन मिलेगी चाय के साथ, है ना। तो ये सुबह का नाश्ता होता है वहाँ पर जेल में, जो कि सुबह 4 बजे 5 बजे मिल जाता है। और सुबह जो खाना मिलता है, खाने का टाइम दोस्तों, लंच का जो टाइम होता है वो होता है दोस्तों 11 बजे से 12 बजे। जेल में जो हमें लंच मिलता है दोस्तों वो 11 बजे से 12 बजे के बीच हमें मिल जाता है, जिसमें दोस्तों रोटी होती है, चावल होती है, दाल होती है और एक सब्जी भी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, चावल रोटी, 4 रोटियां होती हैं, सब्जी होती हैं। अगर आप घर को एक्स्ट्रा खाना खाना है तो आप मांग सकते हो कि मुझे एक्स्ट्रा रोटी चाहिए या चावल चाहिए। और रात का जो खाना मिलता है दोस्तों वो मिलता है दोस्तों 5 बजे रेडी हो जाता है शाम के टाइम, और आपका जब मन करे जब खा सकते हो। ये नियम होता है वहाँ का। तो रोटी शाम के टाइम चावल नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोटी दी जाती हैं, जिसमें 6 रोटी होती हैं और एक सिंपल खाना होता है, सब्जी होती है, दाल होती है। तो ये सादा सिंपल दिया था ताकि आप बीमार ना पड़ें, ठीक है। और जेल में अपनी कैंटीन होती है। अगर आपको एक्स्ट्रा खाना खाना है तो कैंटीन में आप खा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पैसा अगर आपके पास है तो आप कैंटीन से खा सकते हो। अच्छा, एक वहाँ का एक नियम होता है, क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कैंटीन का एक सिस्टम होता है कि आपके जो पैसे हैं उन्हें आप कैंटीन एक्सचेंज कर देती है। एक्सचेंज किस में कर देती है? कूपन में एक्सचेंज कर देती है, आपको कूपन दे देती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जेल में कैश रखना जुर्माना है। अगर आपको कैश है तो वो जब्त कर लिया जाता है, तो इसलिए कैश रखना जुर्माना है दोस्तों। तो जब कूपन में परिवर्तन हो जाता है तो आपको सज़ा तो भूली गई, आपके पास नंबर ही है, तो उस एक कोड रहता है, उस कोड से ये पता चलता है कि ये इस व्यक्ति का ही ये कूपन है। आपका वो कूपन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चला सकता, क्योंकि बैरक में काफ़ी सारे लोग रहते हैं हमारे साथ। तो क्या पता हमारे पैसे कोई भी निकाल के चला सकता है। तो इस प्रकार से कूपन दिया जाता है ताकि हमारा जो कूपन है वो कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, और आपका ही कूपन आप ही यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कभी घर वाले मिलने आते हैं, आपके रिलेशन वाले जेल के अंदर मिलने आते हैं, तो वो आपको पैसे दे के जरूर जाते हैं। आपके दोस्त या सगे रिश्तेदार कोई भी मिलने आता है तो पैसे आपको जरूर दे जाता है। जब भी कोई घर वाले आते हैं मिलने तो चटनी का अचार वगैरह कुछ दे के जाते हैं, ताकि जब आप भोजन करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि वहाँ का जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता है यार, है ना। खाना ना बिल्कुल हल्का मिलता है और मन नहीं करता खाने का। तो चटनी अचार के साथ थोड़ा पेट भर जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, कोई भी गार्जियंस अगर किसी के फैमिली रिलेशन वाले कभी जेल में गए हैं तो कभी भी उनसे मुलाकात करने जाओ तो चटनी अचार ज़रूर ले जाएँ। और वैसे जेल में मोबाइल अलाउ नहीं होता है, लेकिन तब भी मिल जाता है। मैं पे आऊँगा कि मुलाकात एक कैदी से कैसे की जाती है। इसके 2 प्रोसेस, एक तो ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो, एक ऑफलाइन भर सकते हो। तो ऑनलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऑनलाइन में एकदम सही चीज़ है,
ठीक है। तो आप जब भी किसी से मुलाकात करना चाहो, 1 सप्ताह में आप 3 बार मिल सकते हो किसी भी कैदी से। तो आप हमेशा ऑनलाइन ही फॉर्म भरें। आप देखिए, जब आप मिलने जाते हो तो क्या होता है कि बीच में सिपाही रहता है, और जब वो जो भी आप सामान उसको देना चाहते हो तो सामान की चेकिंग करता है वो सिपाही, कि आपके जो मिलने के लिए आपसे मुलाकात करने कोई व्यक्ति आया तो उस सामान में क्या क्या लेकर आया है। जो चीज़ें देने योग्य होती हैं सिपाही वो आपको देता है, और उसको लगता है कि ये चीज़ देने योग्य नहीं है वो देता नहीं है। देखा जाए कभी भी ऐसा होता है, जैसे आप गए हो तो अगर आपको अंदर, देखिए अंदर क्या होता है, मैं आपको अंदर बताऊं। अंदर गुटखा खाना अलाउ नहीं होता है, सिगरेट पीना अलाउ होता है, क्योंकि अंदर अगर आप गुटखा खाएंगे तो इधर उधर थूकेंगे और गंदगी फैलेगी वो काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे जो सफाई करने वाले और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, कैदी ही होते हैं। तो सफाई तो हम ही लोग करनी है ना। तो सिगरेट तो अलाउ रहती है, बीड़ी सिगरेट अलाउ रहती है, बट अंदर जो गुटखा वगैरह अलाउ नहीं रहता है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा दोस्त, अगर अंदर आपका पहुँच है, जैसे अगर आपको कभी भी जेल हो गई तो अगर आपके पास पहुँच है तो जेल में और बाहर में आपको कोई फ़र्क नहीं है, आपके लिए सब कुछ अलाउ है, ठीक है। बस वही चीज़ होती है, जेल काटना उन्हें बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जिनकी ऊपरी पहुँच नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है। लेकिन जिसके पास पावर है ना मेरे दोस्त, उसके पास जेल और बाहर बराबर है, ठीक है भाई। तो कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें जेल के अंदर सारी सुविधाएं मिलती हैं, और जिसके पास पहुंच नहीं है उन्हें जेल काटना बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो कभी भी देखे होंगे तो जेल के अंदर एक चीज़ और होती है, अगर आप पढ़ने वाले युवक हैं, अगर आप पढ़ाई में एक्सपर्ट हैं और आप पढ़ाई करते थे, या पढ़ाई करते करते आपको किसी भी केस में झूठे फंसाया गया, आपको जेल हो गई, तो उसके अंदर भी लाइब्रेरी होती हैं, पढ़ाई की लाइब्रेरी होती हैं। तो आप दोपहर में वहाँ पर किताबें भी पढ़ सकते हैं। जेल के अंदर मंदिर भी होते हैं जिसमें आप पूजा भी कर सकते हो। और जेल के अंदर जो काम की अगर हम बात करें दोस्तों, जेल के अंदर जो काम होता है वो कैदी को ही करना पड़ता है। काम में दोस्तों जैसे माली का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया, और उस जेल के अंदर फैक्ट्री भी होती है जो कि कपड़े का काम होता है फैक्ट्रियों में। खेत वगैरह होते हैं जेल के अंदर ही, तो वहाँ पे सब्जी उगाई जाती है, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। साफ़ सफाई का भी काम होता है तो वो कैदी से ही करवाया जाता है। जितने भी काम होते हैं वो कैदी ही करते हैं, जेल के अंदर जितने भी सारे काम होते हैं। अगर आप जेल के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हाता जमा करना पड़ेगा, जिसे हम धनराशि बोलते हैं, जो हम पैसा जमा करते हैं उसे हम हाता बोला जाता है दोस्तों। तो अगर आप हाता हर महीने जमा कर देते हैं तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हाता जमा नहीं करना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने का जो आपको जेल पैसा देगी दोस्तों वो 20 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैसा देगी। तो ये बहुत ही कम धनराशि होती है, लेकिन वहाँ पर काम करने के स्वरूप जो भी पैसा मिलता है वो आपके खर्चे के लिए हो जाता है दोस्तों। जेल में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कभी जेल में जाएं तो जो पुराने जो कैदी होते हैं उनको काफ़ी सज़ा मिल जाती है, और काफ़ी दिनों से वो रहते हैं, काफ़ी सालों से वहाँ रहते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ रहता है। तो आपको ग्रुप का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आप किस ग्रुप में रहना चाहते हैं तो वहाँ पर जो ग्रुप रहते हैं उनका बहुत ध्यान रखना, नहीं तो कभी मारपीट हो सकती है आपके साथ। इस चीज़ का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो जेल में जो सज़ा का प्रावधान है, अगर आपको 10 साल की सज़ा मिली है तो आपको 10 ही साल काटने हैं। पहले ये नियम था, अंग्रेज़ों के ज़माने का जो नियम था कि आपको 10 साल की सज़ा हुई है तो 12 घंटे ही जोड़ते थे, यानी कि दिन और रात 24 माना जाता था। लेकिन अब जो है कि वो एक ही दिन माना जाता है, दिन और रात उसको एक ही दिन माना जाता है। पहले 2 दिन माने जाते थे। तो 10 साल की अगर आपको सज़ा मिली है तो आपको 5 ही साल काटने हैं। तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर किसी इंसान को उम्र कैद होती है 14 साल की, तो दोस्तों उसको 14 साल ही काटने पड़ेंगे। अगर दोस्तों उम्र कैद या फांसी अगर कोई माफ़ कर सकता है तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161, जिसमें 161 में राज्यपाल और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा आपकी फांसी माफ़ की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि फांसी का क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। फांसी जब भी किसी व्यक्ति को दी जाती है तो आपने देखा होगा कि जो जज होता है वो पेन को तोड़ देता है। पेन इसलिए तोड़ी जाती है, इसका ये मतलब होता है कि जज अब इसको चेंज नहीं कर सकता। जो जज ने फांसी सुना दी वो फांसी है। जज दोस्तों ये कहता है कि इसको जब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक कि ये मर ना जाए। जब किसी इंसान को दोस्तों फांसी होती है उस समय दोस्तों जेल का उच्च अधिकारी, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट होता है, और दोस्तों एक जल्लाद होता है जो आपको फांसी दी जाती है। फांसी हमेशा दोस्तों सुबह के टाइम ही होती है। सुबह इसलिए दी जाती है क्योंकि उस समय मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता और लोग उतना एक्टिव नहीं होते। फांसी जब जल्लाद किसी को देता है
तो जल्लाद पूछता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो आखिरी ख्वाहिश में जो कैदी होता है, पहली चीज़ तो उसकी लाल आँखें हो जाती हैं, लाल पीली आँखें हो जाए जिसको फांसी होने वाली है। भाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी इंसान को पता हो कि आज मेरी मौत होने वाली है, तो क्या उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी? उसको रात में नींद नहीं आती है मेरे दोस्त, वो काफ़ी रातों से जागता रहता है जब उसे पता चलता है कि मुझे उस दिन फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो दोस्तों आखिरी ख्वाहिश उससे पूछी जाती है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो। जल्लाद ये भी कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है, आपको फांसी पे लटकाना मेरा एक कर्तव्य बनता है, जो मैं अपना कार्य अपनी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। आखिरी ख्वाहिश पूछने के बाद दोस्तों फिर आपको फांसी पे लटका दिया जाता है। जब फांसी पे लटकाने के बाद दोस्तों जो बॉडी होती है वो आपको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद आपके घर वालों को आपकी बॉडी दे दी जाती है, जिससे आपके घर वाले अंतिम संस्कार कर सकें आपकी बॉडी का।